एक बार वीडियो को पूरा देखिए और अगर दिल में दर्द है तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। आइए सुनते हैं वीडियो। क्यों कह रही हूँ, दरअसल फिलहाल आप सामने 103 साल के बुजुर्ग की बॉडी देख रही हैं। ये 103 साल का बुजुर्ग जो अपने आखिरी 3 साल भूमि आश्रम में काट कर गया है, वो बुजुर्ग जिसे 100 साल की उम्र में बेघर कर दिया गया, वो बुजुर्ग जिसके लिए 2 रोटियां ये परिवार नसीब नहीं करवा पाया, वो बुजुर्ग जिसकी सेवा ये परिवार नहीं कर पाया। और आज जब वो बुजुर्ग जो है भगवान के पास चला गया है, तो आज रो धो कर ये ड्रामे करके पता नहीं क्या इस परिवार की तरफ से जताया जा रहा है कि देखिए जितने घड़ियालू आंसू या फिर ये यूं कहिए जितना दुख दर्द आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है, शायद उसका 1% भी उस बुजुर्ग के जीते जी होता ना, तो वो बुजुर्ग अपने आखिरी के सालों में ये कहता हुआ नजर नहीं आता कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं बिना परिवार का हूँ। 100 साल की उम्र में किसी मीडिया पर्सन की कॉल के ऊपर भूमि आश्रम की तरफ से उस बुजुर्ग को बचाया गया था। इतनी बुरी हालत थी उस बुजुर्ग की, कोई देख नहीं सकता था। हालांकि भूमि आश्रम की टीम ने अच्छा काम किया था, लेकिन फिलहाल आज वो गुजर चुके हैं और उसके गुजरने के बाद ये देखिए परिवार घड़ियाली आंसू बहाने के लिए पहुंच गया है। भाई हिसार में एक बुजुर्ग 103 साल के, जिनकी मौत होने के बाद, जिनके गुजरने के बाद उनका परिवार बाहर निकल करके आता है कि जिनकी डेड बॉडी हमें दे दीजिए। हालांकि जब तक वो बुजुर्ग जिंदा थे, जीवित थे, तब तक उस परिवार ने उनकी पूछ तक भी नहीं की और वो उनका बुढ़ापा जो है, उनके अंतिम समय की सेवा की गई भूमि आश्रम की तरफ से। आज जब उनके अंतिम संस्कार का समय आया तो फिर परिवार की तरफ से गुहार लगाई जा रही है कि जी डेड बॉडी हमें दे दी जाए। किस हक से, किस हिसाब से, क्या समझ में आया? मेरे को तो जी बिल्कुल भी समझ नहीं आया आखिर में परिवार कैसे पहुंच गया। 2.5-3 साल के बीच में कभी कोई परिवार का आदमी उनका हालचाल पूछने नहीं आया, कभी फोन तक भी नहीं किया। और आज वो एंड वक्त पे जब उनका दाह संस्कार होना था, उस समय पे उनके परिवार के कम से कम 25 से 30 लोग यहाँ पहुंच गए कि बॉडी लेने आए। मैंने उनसे ये पूछा क्या आप उनको एक रोटी नहीं खिला पाई? 3 साल से कभी आपने दर्शन किए? बोले जी नहीं। मैं आज क्या जरूरत पड़ गई? बोले जी हम पुण्य कमाना चाहते हैं। इसको पुण्य कहेंगे या क्या कहेंगे जी? मतलब 3 साल तक 103 साल की उम्र में वो गए थे। वो अभी 103 साल की उम्र में देहांत हुआ है। 103 साल की उम्र में, और 3 सालों से वो आपके पास थे। 100 उम्र से भी जो आगे गुजर चुके हैं, उस उम्र तक भी वो उनको रोटी नहीं दे पा रहे। इतने बुढ़ापे में उन्हें बेघर कर दिया गया था। कहाँ से मिले थे वो आपको? ये हमें हिसार के रेलवे स्टेशन, वहाँ पे बहुत ही बुरी कंडीशन। अपने विपिन खुराना जी ने मेरे को कॉल किया, हम उनको अपने भूमि आश्रम में लेकर आए थे। जब लेके आए बहुत ही बुरी कंडीशन थी, शायद वो 2-3 दिन ही निकालना मुश्किल हो गया था, पर वहाँ पे इतनी अच्छी सेवा मिली। भगवान जी का ही घर कहूँगा कि वो 2.5-3 साल निकाल पाए अपने जीवन के। बहुत ही 100 साल के बुजुर्ग को बेघर करने के बाद, 3 साल ना संभालने के बाद आज परिवार यहाँ पे आया डेड बॉडी मांगने के लिए। अब फैसला अंतिम क्या हुआ है? क्या बॉडी उनको दी जाएगी या नहीं? फैसला जी देखो, मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं सेवा करता हूँ। मैंने परिवार को ये कहा जी अपने माँ बाप को रोडों पे ना छोड़ो, उनको मरने के लिए ना छोड़ो, उनकी सेवा करो, संस्कार डालो। आश्रमों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि परिवार वाले लोग अपने माँ बाप को, बड़े बुजुर्गों को रख लेना, तो आश्रमों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भी कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे नौकरी कर लेंगे। क्यों मैं सूसू पोटी साफ करूँगा? क्यों मैं लोगों के दुख को हरूँगा? और इतने चक्कर काटने पड़ते हैं, हमारा खाना पीना छूट जाता है जी। तो आखिरी में मैंने ये सोचा जी, जो परिवार वाले आखिरी वक्त में आए, क्या पता जी उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए अच्छे से। हम तो करते, यदि परिवार वाले आज भी नहीं आते तो भी भूमि आश्रम में उनका दाह संस्कार करता। मैं तो ये कहूँगा भगवान जी को, उनकी आत्मा को शांति मिले और अच्छे से विधि विधान के साथ। बात बता दूं कि ये पूरा मामला दिखाने का कारण ये था कि जो लोग अपने घर के बुजुर्गों को बेघर कर रहे हैं, उन्हें घर से निकाल रहे हैं, या जो इतने बुढ़ापे में आने के बाद अपने घर के बुजुर्गों की सुध नहीं ले सकते हैं, उनको इस तरीके से उजागर करना जरूरी था, ताकि आइंदा कोई भी ऐसा करे तो उससे पहले जरूर डरे। और कम से कम 3 साल इनके पास रहने के बाद जब वो अपने प्राण त्याग चुके हैं, तो इतनी बेशर्मी से आकर के तो उन पर हक कतई ना जमाया जाए। इस वीडियो को एक बार शेयर करें ताकि कोई ऐसा करने से पहले 100 मरतबा सोचे, 100 मरतबा सोचे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए वारसी स्टूडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।